देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ हैं संत के विधायक शमशेर सिंह गोगी। आओ करते हैं उनसे बातचीत। विधायक जी, बरसात का मौसम चल रहा है, लोग प्रभावित हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कुदरती कहर है वैसे, लेकिन हमारे हल्के में वैसे तो पूरे करनाल जिले में हजारों एकड़ का, लेकिन हमारे यहाँ भी जैसे अगर मैं उधर से शुरू करूँ तो बांसा, बमरेडी, आगे ज़्यादा नुकसान वाले गांव 5-4 बता रहा हूँ। तोचड़ा है और सबसे ज़्यादा उपलाना, ठरी और जबाड़ा जी यहाँ पे। और मैंने इसके अगले प्रावधान के लिए तो लिखा है, तो इसका इंतजाम किया जाए, कुछ ना कुछ साधन ऐसा तरीका बनाया जाए कि ये दोबारा ना हो। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ जीरी लगी हुई थी और उसका नुकसान हुआ है, देखो कम से कम थोड़ी राहत मिले, ऐसा सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान करना चाहिए। मुआवजा कितना देंगे वैसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि किसान विरोधी सरकार है, देगी नहीं। और ये सरकार में बैठे हुए लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं भी अभी तो जीरी पकी नहीं, नुकसान कैसे हो गया। अरे अपने हल्का वासियों की तरफ से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम वो 15-15 हज़ार रुपये जो खर्चा हुआ है वो किसानों को दिया जाए और गिरदावरी समय रहते कराई जाए। अगर थोड़ी दिन लेट करेंगे तो इतनी देर में किसान दोबारा जीरी लगा लेगा, तो फिर ये कहेंगे कि खराबा तो वही नहीं, जीरी तो लगी हुई। इसलिए तुरंत प्रभाव से गिरदावरी होगी। विधायक जी, मणिपुर की शर्मनाक घटना के बारे में आपका क्या कहना है? मणिपुर तो हमारे देश के आज़ादी के इतिहास में सबसे काला धब्बा अगर इस देश के मत्थे पे लगा है, और एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार के होते हुए लगा है, इससे बड़ा कलंक शायद आने वाले समय में लगेगा कि नहीं लगेगा, कि हमने अपने ही परिवार को अपने ही हाथों से मार दिया, हमने अपने ही घर को आप ही जला दिया। और हमारे जो शासक हैं वो मज़े ले रहे हैं, कहीं विदेशों में घूम रहे हैं, कोई सरकार का एक आदमी बोलता नहीं है। और यहाँ तो एक ही घटना का पता चला है, सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और 35-36 सेकंड मणिपुर पे बोलते हैं, बाकी विरोधियों के ऊपर ही बोल रहे हो, इलेक्शन ही लड़ रहे हैं अभी। तो ये शर्म की बात है कि आजकल राजपूत समाज व गुर्जर समाज आमने सामने है, इसके बारे में विधायक जी आपका क्या कहना है? देखो, ये भाईचारा बिगाड़ने की जो रणनीति चल रही है ना आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा वालों, ये उसी का एक हिस्सा है। मणिपुर का भी नाम लिया आपने, मणिपुर में भी यही जातीय वहमत से लड़ाई करवाई, वही सब कुछ यहाँ करवाने का इंतजाम बीजेपी की सरकार कर सरकार अगर चाहे तो दोनों पक्षों को बैठा के, पूरा इतिहास है, उनको दोनों को सेटिस्फाई करने के बड़े बड़े अच्छे इतिहासकार भी हैं, पुराने बुजुर्ग दोनों समाज में हैं। तो कोई राजा मीर भोज जो है आज तो हुए नहीं, सम्राट तो कई सदियों पहले हुए होंगे, तो ऐसी बात भी नहीं है अभी उनका इतिहास नहीं होगा। तो दोनों पक्षों को भाईचारा बना के रखना चाहिए, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। बुजुर्ग महापुरुष अगर हैं कोई, तो वो सबका साझला होता है, उस पर अगर हम उनका नाम लेके लड़ेंगे तो ये कोई उनको अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इंसानियत के नाते दोनों वर्गों से मेरा अनुरोध है कि आपस में बैठ के प्यार से बात करो। सदियों से हम इकट्ठे रहते आ रहे, तो अब क्या दिक्कत है? विधायक जी, पिछले दिनों आपने बाईपास का दौरा किया था, बाईपास चला नहीं, सड़क पहले टूट गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उसके लिए जांच जारी है। एक्सीएम से भी मेरी बात होगी, EIC से बात होगी, सब ने कहा है कि इसकी जांच होगी और ठेकेदार इसको दोबारा से ठीक करेगा। मैंने कहा इसको पूरा पाड़ के, जितना नीचे 2-2 फुट 3-3 फुट नीचे से माल ही निकल गया, तो अब ऊपर लिपा पोती करने से तो काम चलेगा नहीं। और उसमें एक दीवार भी टेढ़ी हो गई है। और ये ठेकेदार ने जो मिट्टी बेची है
और जो पैसे कमाए हैं और अपने खाते में जमा कराए हैं उसकी भी इन अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। जो अधिकारी काउंटेबल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे संत के विधायक शेर सिंह गोगी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो का करें इंतजार। मैं हूँ गुरुराम सिंह रामगढ़िया।